ये जो ट्रांजिस्टर है आपका ऑफ रहेगा, क्योंकि ये हाई से ऑन होता है। BC547 है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर ये ऑफ रहा तो यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी ये वाली, ये सप्लाई कहाँ चली जाएगी? डायरेक्टली चली जाएगी इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जैसे ही हाई वोल्टेज जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर आपका क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और ये अगर ऑन हुआ तो यहाँ से आप देखिए जो ग्राउंड है वो ग्राउंड कहाँ पहुँच जाएगा? इस रिले की कॉइल पे पहुँच जाएगा। एक ना करें, यहाँ ले जाए, यहाँ ले जाए और ऐसे करें, ये ऐसे करें तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा। छोटा तो हम बहुत कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 4 कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट बना सकते हैं या कोई भी प्रोटोटाइप आप जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये 4 कॉन्सेप्ट को देखते हैं यहाँ पर कि ये 4 कॉन्सेप्ट क्या है। देन हम वीडियो के बीच में इन चीज़ों को समझते रहेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्ट वर्किंग, कि हम जो भी प्रोजेक्ट लेने वाले हैं उसका वर्क एक्चुअल में क्या है। एक नॉर्मल आइडिया हम देखेंगे और उस आइडिया को फॉलो करते हुए हम बाकी सारी चीज़ों की डिटेल में जाएंगे। तो उसके बाद में जो चीज़ें आएंगी कि जो भी उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट लगे हुए हैं उनकी वर्किंग क्या है उसको हम देखेंगे। उसके बाद में जब इंडिविजुअल कंपोनेंट की वर्किंग हमको समझ में आ गई तो हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट का आइडिया था, वर्क था, ये सभी मिलकर उसको कैसे पूरा कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सर्किट वर्किंग। देन उसके बाद में यदि आपको सर्किट वर्किंग आ जाती है तो हम उसकी पीसीबी डिज़ाइन जो है वो ईगल सॉफ्टवेयर के ऊपर देखने वाले हैं। यदि ये चारों चीज़ें आप कर लेते हैं तो मीनवाइल बीच में आप एक स्टेप और ले सकते हैं, वो है ब्रेडबोर्ड पर इसकी डिज़ाइन करके देख सकते हैं। अगर आपने ब्रेडबोर्ड पे मान लीजिए ये सर्किट के कॉन्सेप्ट को चलाकर देख लिया तो तब आप क्या कर सकते हैं, तब जो है आप आसानी से जो है इसकी डिज़ाइन जब फाइनल हो जाती है तो उसकी पीसीबी बनाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप विंडोज़ के लोगो पे जाइए और जहाँ भी आपका ईगल इंस्टॉल है तो आपको कुछ आइकॉन वहाँ पर दिख जाएगा, उसको आप ऑन कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है इसका आइकॉन पर क्लिक करके इसको ऑन कर लिया है। उसके बाद में आप इसको मैक्सिमाइज़ कर लीजिए। जो फर्स्ट विंडो ओपन होती है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल पैनल, और ये विंडो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होती है। अब आप यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेप में आप क्या कीजिए, साथ साथ में आप इसको प्लीज़ करते चले जाइए। फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, प्रोजेक्ट पे जाइए, स्केमेटिक पे जाइए। इस ऑप्शन पर जाकर हम क्या करेंगे, जो सर्किट का स्केमेटिक है उसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। मतलब जहाँ हमको सर्किट बनाना है उस फाइल को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे और सबसे पहले आप इसको सेव कर लीजिए। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होती है, डेस्कटॉप के किसी सेक्शन में सेव होती है। तो मैं सॉरी डेस्कटॉप नहीं, डॉक्यूमेंट के सेक्शन में सेव होती है। तो मैं वहाँ पर ये लोकेशन सेव कर लेता हूँ और यहाँ आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं चाहे तो। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ रिले और लेट सपोज रिले सर्किट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रिले सर्किट दिया है और यहाँ मैं लिख देता हूँ स्ट्रीट लाइट, ठीक है। तो ये हमारी स्टार्टिंग की प्रोसेस है, ये हमको करके ही रखना है हमेशा। फिर आप ग्रिड पर क्लिक कर दीजिए। ग्रिड पर क्लिक करने के बाद में आप क्या करेंगे, जो है यहाँ पर ये ग्रिड इसके लिए ऑन कर लेंगे और ये जो इंच है इसको आप mm में कर लीजिए। इतना आपको जो है वो हमेशा करके ही रखना है, ये देखिए यहाँ पर। और ये जब चीज़ें आपकी हो जाएगी तो इसको आप ओके कर दीजिए, ठीक है। एक बार आप वापस से सेटिंग देख लीजिए, 0.635 यहाँ पर होना चाहिए, 0.254 यहाँ पर होना चाहिए, इसको कर दीजिए आप ओके। और जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये ग्रिड आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इतनी प्रोसेस होने के बाद में हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी एक बार यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और जब स्टार्टिंग में आप लाइब्रेरी ओपन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लाइब्रेरी तो ऑन कर ली है, लेकिन हम सर्किट कौन सा बनाने वाले हैं ये हमको डिस्कस करना है। क्योंकि जैसा आपने थंबनेल में देखा था कि इस सर्किट का कॉन्सेप्ट सीखिए, तो कौन से सर्किट का कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो वो जो है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का क्या वर्क होता है, जैसे ही डार्कनेस होगी तो बल्ब आपका ऑन हो जाना चाहिए, रात होगी तो बल्ब ऑन हो जाना चाहिए, और जबकि डे टाइम अगर रहता है तो बल्ब आपका ऑफ रहना चाहिए। ये हमने एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस सर्किट के अंदर जो जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम एक बार देखते हैं कि कंपोनेंट हमको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगेगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि कोई भी यदि सर्किट होगा तो वहाँ पर हमें क्या होगा, इनपुट सप्लाई की ज़रूरत होगी। तो ये हमने यहाँ पर इनपुट सप्लाई बना रखा है और इनपुट सप्लाई यहाँ पर आप जो है 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट दे सकते हैं। अगर आपको इजीली 9 वोल्ट की जो बैटरी आती है 15-20 रुपए की, वो अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है।
और 5 वोल्ट भी यदि हो या आपके पास में पावर सप्लाई का सर्किट हो तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर पहले जो आपकी वर्किंग में मतलब कंपोनेंट्स में जो है आपको क्या चाहिए होगी, पावर सप्लाई। देन हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट की, मतलब जब भी दिन रात होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, लाइट जो है वो बंद चालू होना चाहिए। तो वहाँ पर लाइट को सेंस करने वाला कोई ना कोई सेंसर होना चाहिए। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, LDR। ये यहाँ पे देख सकते हो आप। और LDR का सिंबल कुछ आपको ऐसा दिखता है ईगल के अंदर। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर रखे हैं, 2 रजिस्टर्स यूज़ कर रखे हैं। एक रजिस्टर की वैल्यू है 1K, दूसरे रजिस्टर की वैल्यू है 330 ओम। यहाँ ईगल में ओम को ई से डिनोट करते हैं। और 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर हमने यूज़ कर रखे हैं। इन ट्रांजिस्टर की जो वैल्यू है वो है BC547 और ये NPN टाइप ट्रांजिस्टर है। यहाँ एक हमने डायोड यूज़ कर रखा है। ये जो डायोड है वो इस रिले के जो रिवर्स करंट होता है उसको ब्लॉक करता है। तो ये हम और आगे डिस्कस करेंगे। और ये हमारा रिले है। यहाँ पे 5 टर्मिनल देख सकते हैं, 1 2, और ये 3 टर्मिनल को कुछ हम POS बोलते हैं। और ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है। जैसे हमने यहाँ पर इनपुट के लिए ये कनेक्टर यूज़ किया है पिन हेड, वैसे ही हमने आउटपुट के लिए यहाँ पर क्या कर रखा है, ये 3 पिन हेड का कनेक्टर यूज़ कर रखा है। और इन कंपोनेंट को हम फिजिकली अभी देखेंगे कि कैसे दिखते हैं ये। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बल्ब लगा देंगे। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अब हम चलते हैं इंडिविजुअल जो सर्किट है उसके कंपोनेंट की वर्किंग को हम एक बार देखते हैं। ये आपके लिए बेस बनेगा, तो इसलिए हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट क्या था, LDR, ठीक है। और LDR का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। मतलब इस कंपोनेंट का जो रजिस्टर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लाइट के ऊपर। ये इसका ईगल का सिंबल है। इस कंपोनेंट का जो रजिस्टर है वो लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब यदि अगर डे होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। मतलब डे टाइम पर क्या होता है, LDR का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें अपने सप्लाई दी, तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा। इन चीज़ को हम आगे एसोसिएट करने वाले हैं। और अपोजिट टाइम यदि नाइट होगी तो क्या होगा, उसका रजिस्टर ज़्यादा होगा। और रजिस्टर यदि ज़्यादा हुआ तो करंट कम फ्लो होगा। एक रजिस्टर की नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है कि यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो LDR बस यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसे चेंज होगा, वो चेंज होगा आपका लाइट के अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्सेप्ट को आप बस एक बार याद रखिए। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर की क्या वर्किंग होती है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 2 काम करता है ट्रांजिस्टर, एक स्विचिंग और दूसरा एम्पलीफिकेशन। यहाँ पर हम स्विचिंग देखने वाले हैं। फिजिकली ट्रांजिस्टर आपका ऐसे दिखता है, BC547 यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका जो पैकेज होता है वो कुछ होता है T090 92, मतलब ये हमको ईगल में देखने को मिलता है। पैकेजेस के बारे में हम और भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि BC547 में जैसे मैंने बताया था कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर होता है। और NPN जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो कैसे काम करता है, जब उसके बेस पर हाई सप्लाई आती है तो जो भी उसका इमीटर पे सप्लाई होती है वो कहाँ चली जाती है, कलेक्टर पे चली जाती है। अभी हम इसको कुछ ऐसे समझ रहे हैं, इंटरनली कुछ डिफरेंट फिनोमेना होता होगा, लेकिन हम इसको मोटे तौर पर ऐसा हम देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका BC547 ट्रांजिस्टर है, ये इसका बेस है। यहाँ पर जब हाई सप्लाई आएगी तो जो भी इमीटर पे कनेक्ट होगा वो कहाँ चले जाएगा, कलेक्टर पे। यहाँ आप देखिए ये एक LED है। LED में उसके पॉजिटिव टर्मिनल पर पहले से ही 5 वोल्ट आ रहे हैं। नेगेटिव कब आएगा यहाँ पर, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तब, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये स्विच जो है ये ओपन है, ठीक है। तो ये सप्लाई तो यहाँ पहुँच नहीं पाएगी। तो अगर ये सप्लाई यहाँ नहीं पहुँचेगी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। और अगर ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो ये LED आपकी ऑफ रहेगी। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए आप LED आपकी ये ऑफ है और ट्रांजिस्टर भी ऑफ है। तो ये नॉर्मल वर्किंग हुई इसकी। अब देखिए अगर मान लीजिए हम स्विच को ऑन कर देते हैं यहाँ पर, तो बेस पर हाई सप्लाई चली जाएगी, उससे ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। और LED को 5 तो ऑलरेडी मिल रहा है, ग्राउंड यहाँ से मिल जाएगा इंटरनली, और ये LED आपकी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर की नॉर्मल वर्किंग हुई कि पहले केस में स्विच जब ऑफ था, बंद था,
तो तब क्या हो रहा था, ओपन था, तब क्या हो रहा था कि आपकी एलईडी आपकी ऑफ थी, ट्रांजिस्टर भी आपका ऑफ था। लेकिन जैसे ही आपका स्विच ऑन हुआ, सप्लाई बेस पर पहुंची और आपकी एलईडी यहाँ पर ऑन हो चुकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं रिले के बारे में। तो रिले का काम भी क्या होता है, स्विचिंग का होता है। ठीक है, और रिले कुछ ऐसा दिखता है। रिले के अंदर 5 टर्मिनल्स होते हैं और ये जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, ये एक और एक ये, इन 2 टर्मिनल को बोलते हैं हम कॉइल टर्मिनल। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और ये 3 टर्मिनल जो होते हैं वो आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर कॉइल टर्मिनल है। और रिले में बहुत सिंपल सा लॉजिक हमको जो है वो ध्यान रखना है। वो क्या है कि जैसे ही आप जो है इसकी कॉइल पर सप्लाई देते हैं तो रिले आपका ऑन हो जाता है। ठीक है, सिर्फ आप अभी इसको ध्यान में रखें। तो देखिए ये इसका कॉइल टर्मिनल है। यहाँ पर इसकी एक टर्मिनल पे तो हमने सप्लाई पहले से दे रखी है 12 वोल्ट। दूसरा जो टर्मिनल है वहाँ पर हमको क्या पहुँचाना है, ग्राउंड। लेकिन वो ग्राउंड कहाँ से जाएगा, इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से। ये हमने आगे भी डिस्कस किया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर हमने वापस से लगा रखा है और ये स्विच आपका जो है वापस से क्या है, ओपन है। तो ये सप्लाई यहाँ पर पहुँचेगी नहीं, उसकी वजह से ट्रांजिस्टर आपका ऑन होगा नहीं। और ऑन नहीं होगा तो ये ग्राउंड जो है वो यहाँ पर जाएगा नहीं। ठीक है, और अगर इसकी कॉइल टर्मिनल पे सप्लाई नहीं पहुँची तो ये रिले जो है आपका ऑफ ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये देखिए आप यहाँ पर हमने एक एलईडी अगेन लगा रखी है और एलईडी आपकी तभी ऑन होगी जब ये जो कॉमन टर्मिनल है वो यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर भी ऑफ है, रिले भी ऑफ है और एलईडी भी ऑफ है। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर हमने वापस से स्विच को ऑन करा, हाई सप्लाई इसके ट्रांजिस्टर के बेस पर गई, उससे ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, कॉइल पर सप्लाई पहुँच गई और ये आपका रिले भी यहाँ पर ऑन हो चुका है। मतलब इसका जो कॉमन टर्मिनल है वो कहाँ पहुँच गया है, इसके एनो टर्मिनल पर पहुँच गया है, नॉर्मली ऑन टर्मिनल पर पहुँच चुका है। तो ये इसकी नॉर्मल रिले की वर्किंग हुई। आगे हम उसको और भी डिस्कस करेंगे। अब हम सर्किट की वर्किंग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें हमने आगे समझी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अब आपको मुझे थोड़ा सा बताना होगा कि हमने क्या चीज़ें की है। तो थोड़ा सा आप ये सर्किट को यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको सिंपल सा दिखेगा यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ पर हमने वर्किंग क्या डिस्कस किया था। हमने वर्किंग डिस्कस किया था ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का, कि जैसे ही डार्कनेस होगी, रात होगी, तो बल्ब आपका क्या होगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ हमको बल्ब लगाना है। ठीक है, रात होगी तो बल्ब आपका ऑन हो जाएगा, जबकि डे टाइम में क्या होगा, बल्ब आपका ऑफ रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अभी याद रखिए। अब हम इसके हर कंपोनेंट की हेल्प से पूरा सर्किट कैसे काम करेगा ये डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअली हमने समझा कि कैसे हमारा जो है एलडीआर काम कर रहा है, रजिस्टर काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर काम कर रहा है और रिले काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने जो समझा है उसको वापस से आप एक बार जो है बस थोड़ा सा माइंड में लेके आइए कि क्या क्या चीज़ें हमने आगे सुनी थी। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर जब डे होगा तो क्या होना चाहिए। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब डे होगा तो आपका क्या होना चाहिए, बल्ब आपका ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले डे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा इस सर्किट में, पूरा सर्किट एक साथ में कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, रिले आपका ऑफ होना चाहिए और बल्ब भी आपका ऑफ होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट तो कुछ ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ हमने ये सब चीज़ें बता रखी हैं। अब हम आगे चलते हैं। हम एलडीआर की वर्किंग से स्टार्ट करेंगे और बाकी सब चीज़ों के ऊपर जाएंगे। तो मैंने डे टाइम के लिए आपको बताया था कि एलडीआर का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये देखिए आप यहाँ पर इस एरो से समझ सकते हैं। ठीक है, कि अगर डे टाइम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका कम होगा। रेजिस्टेंस यदि कम हुआ तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा। करंट ज़्यादा फ्लो हुआ तो यहाँ पर आपको क्या होगा, हाई वोल्टेज मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई है आपकी पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ से होके यहाँ आ रही है और रेजिस्टेंस कम हुआ डे टाइम के अंदर, करंट फ्लो होगा और यहाँ हाई वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाई वोल्टेज आ चुका है, ये आप यहाँ पर डे टाइम के लिए समझिए। यहाँ जैसे ही हाई वोल्टेज आया तो क्या होगा, ये हाई वोल्टेज यहाँ से पहुँच जाएगा ट्रांजिस्टर 1 के ऊपर। ट्रांजिस्टर 1 पर अगर हाई वोल्टेज पहुँचा तो ये आपका ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन हुआ तो यहाँ से जो सप्लाई आपकी आ रही थी, ये सप्लाई आपकी क्या होगी, यहाँ पे ग्राउंड में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आपकी आ रही थी
वो सप्लाई यहाँ पे आपकी ग्राउंड में चली जाएगी। ये आपका ग्राउंड सेक्शन है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। अगर ये सप्लाई ग्राउंड में गई तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, 0 वोल्ट क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ 0 वोल्ट क्रिएट हुआ तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो आपका ऑफ हो जाएगा। अब इन दोनों की मतलब ट्रांजिस्टर की वर्किंग हमने वहाँ पर पहले भी देखी थी। क्या देखी थी कि जैसे ही ट्रांजिस्टर के बेस पे हाई सप्लाई आएगी तो आपका ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा, और लो सप्लाई रहेगी तो ट्रांजिस्टर आपका ऑफ रहेगा। तो आपका डे टाइम है, डे टाइम में रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो यहाँ हाई वोल्टेज जैसे ही आया तो ये ट्रांजिस्टर आपका क्या हो जाएगा, ऑन। और ऊपर से जो भी सप्लाई आ रही थी वो हो जाएगी ग्राउंड, उसकी वजह से यहाँ हो जाएगा लो वोल्टेज। यहाँ जैसे ही लो वोल्टेज हुआ तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ रहेगा। और आप यहाँ पे देखिए, ये आपका रिले है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके एक एंड पर हमने क्या कर रखा है, पहले से ही सप्लाई दे रखी है, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई दे रखी है। अब ये कब ऑन होगा, जब इसकी दूसरी वाले जो कॉइल टर्मिनल है उस पर जो है वो सप्लाई पहुँचेगी। तो हाई सप्लाई हमने ऑलरेडी दे रखी है, ग्राउंड जैसे ही इसको मिलेगा तो ये रिले आपका क्या होगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन डे टाइम के केस के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ है इसलिए आपका रिले भी ऑफ रहेगा। तो ये वर्किंग को आपको ज़रा ध्यान में रखनी है। बस आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आगे जाके जो भी सर्किट रहेंगे उनके कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे आगे कि बस आपका यहाँ ग्राउंड पहुँचेगा नहीं तो ये रिले आपका ऑन नहीं होगा। तो इसलिए डे टाइम पे क्या रहेगा, आपका बल्ब जो है वो ऑफ रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा। अब इसका रिवर्स केस हम करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है, नाइट टाइम पे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। ये डाउन एरो से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से जो भी ये सप्लाई आने वाली थी, ठीक है, वो सप्लाई यहाँ आएगी नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज। अगर यहाँ लो वोल्टेज हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, ये लो वोल्टेज के कारण ये जो ट्रांजिस्टर है आपका ऑफ रहेगा, क्योंकि ये हाई से ऑन होता है। BC547 है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर ये ऑफ रहा तो यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी ये वाली, ये सप्लाई कहाँ चली जाएगी, डायरेक्टली चली जाएगी इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जैसे ही हाई वोल्टेज जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ये अगर ऑन हुआ तो यहाँ से आप देखिए जो ग्राउंड है वो ग्राउंड कहाँ पहुँच जाएगा, इस रिले की कॉइल पे पहुँच जाएगा। और इस रिले की कॉइल पर जैसे ही ग्राउंड पहुँचा तो ये रिले आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ये रिले आपका ऑन हुआ तो आपका बल्ब भी ऑन हो जाएगा। हम बल्ब को यहाँ कनेक्ट करने वाले हैं सीरीज़ के अंदर, और वो कनेक्शन आपको पता भी होगा कि कैसे हम बल्ब को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, या मेरे लास्ट वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी ओवरऑल वर्किंग हुई। अब हमको क्या करना है, इस सर्किट को जो है ईगल सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन करके देखना है। तो अब हम चलते हैं ईगल सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब हम यहाँ से जाते हैं वापस से हमारी लाइब्रेरी में। तो ये हम आ जाते हैं यहाँ लाइब्रेरी में, ठीक है। तो अब आपने सारे कंपोनेंट्स देख लिए, सबको इंडिविजुअल समझ लिया। अब हम सारे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, 1 बाय 1 यहाँ पर ईगल पर लेते हैं और उनका वैसा ही कनेक्शन करते हैं जैसा वहाँ पर था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इशू सबको ये आ जाता है कि कौन से कंपोनेंट को कैसे ईगल में सर्च करना है। हमने LDR देखा, रजिस्टर देखा, रिले देखा, ट्रांजिस्टर देखा, पिन हेड्स देखे। कभी कभी दूसरे सर्किट्स होंगे तो वहाँ पर भी आपको क्या हो सकता है, थोड़ा इशू हो सकता है कि इनको यहाँ पर कैसे सर्च करें, क्योंकि हम जो बोल रहे हो सकता है कि यहाँ पर उनका नाम थोड़ा सा अलग हो। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी यहाँ पर एक सेक्शन बनाया है। इसको यदि आप देखेंगे, ठीक है, ईगल का जो मतलब सारे कंपोनेंट के नाम ईगल लाइब्रेरी में कैसे होते हैं, इनको अगर आप देख लेंगे तो जल्दी जल्दी सारे कंपोनेंट आप ले सकते हैं। तो फटाफट आप एक बार इनका देख लेते हैं कि इनको ईगल में हम कैसे सर्च करते हैं। तो देखिए, हमको सबसे पहले क्या चाहिए, LDR फॉर एग्जांपल के लिए। तो इसको ईगल में हम सर्च करते हैं फ़ोटो एलिमेंट के नाम से, ठीक है। अभी हम वहाँ पर लेकर भी देखेंगे, और आपको सेकेंड सेक्शन पे जाना है, वहाँ पर A10 वाला सेक्शन से ले लेना है। अगर वहाँ आप नहीं मैच कर पाते हो तो यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। ये एग्जैक्ट सेम स्क्रीनशॉट से सभी कंपोनेंट के लिए, और यहाँ पर मैंने इनका पैकेज वगैरह भी लिख रखा है। तो फ़ोटो एलिमेंट से LDR ले लेना है। उसके बाद में रिले के लिए हम रिले वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से G5LE लेंगे। इन दोनों को आप मैच कर लीजिए और फटाक से वहाँ से ले लीजिए। इनपुट और आउटपुट के लिए आप पिन हेड्स ले सकते हैं। पिन हेड के लिए पिन हेड में जाना है 1x2 आप ले लीजिए इनपुट के लिए, और 1x3 ले लीजिए आप आउटपुट के लिए।
अगर आउटपुट में आप ऐसे टर्मिनल ब्लॉक लगाना चाहते हैं जिनको स्क्रू ड्राइवर से आप टाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होता है, तो इनको हम बोलते हैं कनेक्टर PTR 500। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, और वहाँ से आप 1x2 का ले सकते हैं या 1x3 का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कनेक्टर। रेजिस्टेंस के लिए हमको RCL सेक्शन में जाना है, ये देखिए आप यहाँ पर, और पैकेज क्या लेना है 0207/10, ये वाला पैकेज हमको लेना है। उसके बाद में हमको लेना है LED, तो LED के लिए हमको जो है LED वाले सेक्शन में जाना है और LED 3mm ले लेना है, ठीक है। हालांकि LED हमने यहाँ पे ली नहीं है, पर आप ले सकते हैं। ट्रांजिस्टर के लिए आप डायरेक्टली आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगा, और ट्रांजिस्टर में आपको BC547 ट्रांजिस्टर लेना है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर वापस से हम आ जाते हैं लाइब्रेरी में। आप जल्दी कंपोनेंट हम कैसे लेंगे, बीच में एक बार आप क्लिक कीजिए, P प्रेस कीजिए, और पिन हेड यहाँ से हम ले लेते हैं। तो मैंने पिन हेड ले लिया, ठीक है। पिन हेड के लिए मैंने यहाँ से ले लिया 1x2 का पिन हेड, ठीक है, और ये ले लिया। आप चाहे तो वापस से लाइब्रेरी में जाइए और 1x3 का भी आप पिन हेड यहाँ से ले लीजिए आउटपुट के लिए, और इसको मैं भी रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में वापस से हम लाइब्रेरी में चलते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं LDR। तो LDR के लिए मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, फ़ोटो एलिमेंट। तो फ़ोटो एलिमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पोस्ट कीजिए और साथ साथ में करते भी चले जाइए। तो यहाँ फ़ोटो एलिमेंट में आ गए आप, और सेकेंड वाले सेक्शन पर यहाँ जाइए और इसको, इस LDR को यहाँ से ले लीजिए, और इसको आप अभी इस तरह से एक बार रख दीजिए यहाँ पर LDR को एक बार सही तरह से रखेंगे तो पूरा सर्किट बन जाएगा। LDR लिया, उसके बाद में हमको लेना है रजिस्टर। तो रजिस्टर के लिए हमको RCL वाले सेक्शन में जाना है, R प्रेस करना है, ये RCL वाले सेक्शन में आ गए, और यहाँ देखिए नीचे आकर आपको जो है वो ये मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको जाना है 0207/10। तो वहाँ पर भी उस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ रख दिया एक रजिस्टर, यहाँ पे रख दिया, और एक रजिस्टर रख दिया यहाँ पर R2, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या चाहिए था, ट्रांजिस्टर। तो इनको सबको क्लोज करते हैं और T प्रेस करते हैं, और T प्रेस करने के बाद में आपको ऑटोमेटिक ट्रांजिस्टर का सेक्शन दिख जाएगा, और यहाँ पर अपने आप को आपको BC547 दिख जाएगा। तो ये देखिए आपको BC547 ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए मैंने जो इसका पैकेज बताया था T092, ये हमने ले लिया। हमको कितने चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, तो इसको मैं अभी रख देता हूँ कुछ ऐसे, एक यहाँ पे रख देता हूँ और एक रख देता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, एक चाहिए डायोड। डायोड किस चीज़ के लिए चाहिए था हमको, डायोड का काम होता है सिंपली, जो रिले होता है उससे जो रिवर्स करंट जनरेट होता है उसको ब्लॉक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम डायोड क्या करेंगे, हमेशा रिवर्स केस में लगाएंगे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं रिले। रिले के लिए हम क्या करेंगे, R प्रेस करेंगे, और R प्रेस करके हम चले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, G5LE हमको लेना, तो G प्रेस कर दीजिए आप। तो देखिए आप ये G5LE के अंदर सेक्शन में आ जाएंगे, ये ले लिया हमने यहाँ, और ओके करके इसको हम करते हैं यहाँ पर, एक बार ऐसे रोटेट करते हैं और ऐसे यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और एक बार इस मूव पे जाते हैं, और ये जो यहाँ था इस सेक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद में इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक। तो ये हमने रिले ले लिया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम यहाँ रख देते हैं, इसको ऐसा घुमा लेते हैं यहाँ पर, और इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम जो है यहाँ पर ऐसे कुछ अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इस वाले सेक्शन को हम यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरे कंपोनेंट हमने अरेंज कर लिए, इसको आप यहाँ कर लीजिए। अब जल्दी सारे कंपोनेंट को हम कनेक्शन कर लेते हैं। कैसे कनेक्शन करेंगे, ये जो हमारा सर्किट था इस सर्किट को देखकर, ठीक है, ये सर्किट को देखकर हमको सारा कनेक्शन करने हैं, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ जाकर हम जो है सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ जाने के बाद में जो है आप इसको यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ रिले पे लेके आ जाइए डायरेक्टली, ठीक है। और इसके बाद में 1 बाय 1 सब चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करना चालू कर दीजिए, ठीक है। ये यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने। उसके बाद में यहाँ जाने के बाद में ये कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ कनेक्ट करने के बाद में इसको यहाँ लेके जाएंगे, और यहाँ ले जाने के बाद में इसको ले जाएंगे हम यहाँ पर। और यहाँ देखिए ये सारा कनेक्शन हमने कर दिए, और ये जो है हम यहाँ से इसको लेके जाएंगे, यहाँ से यूँ, और थोड़ा सा और ऐसा नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या हम इसको यहाँ ले जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ ले जाएंगे तो डायरेक्टली रिले ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड है क्योंकि, और ग्राउंड को हम देना है इस ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो सबसे पहले हम इन सबको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। इन सबको कनेक्ट करने के बाद में एक चीज़ है, यहाँ पर हम इसको ये कनेक्ट कर लेंगे,
और देखिए यहाँ से हम बीच में से एक वायर लेंगे, ये एक्चुअली यहाँ एक पोटेंशियल डिवाइडर बन जाता है इस सर्किट की हेल्प से। आप मुझे कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और ये यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा सर्किट बन चुका है। और यह जो यहाँ पे हमको जो ग्राउंड पास करना था, वही ग्राउंड हम कहाँ से पास करेंगे, ये यहाँ से पास करेंगे। और अब ये जो रिले का आउटपुट है, यहाँ पर हम सारे कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ये वायर ले जाके यहाँ कर देते हैं, और ये वाले वायर को ले जाकर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ये सारे कंसेप्ट हमने वहाँ पे समझा था कि डे टाइम पर क्या होगा, आपका LDR जो है वो ज़्यादा वोल्टेज देगा, उसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ग्राउंड चले जाएगा यहाँ पर, तो ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ रहेगा, इसलिए रिले ऑफ रहेगा। और रिवर्स केस में यहाँ लो आ जाएगा और ये हाई होगा तो ये ऑन हो जाएगा, तो रिले आपका ऑन हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके लेआउट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको यस करेंगे। ये बोलता है कि क्या इसे क्रिएट करना है, अभी नहीं है, यस ठीक है। तो क्रिएट कर देते हैं हम यहाँ पर, और क्रिएट करने के बाद में इसको करते हैं मैक्सिमाइज़। हर बार आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसकी ग्रिड को ऑन कर लेना है। इसको mm में कर लेते हैं, या ग्रिड आप ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली वैल्यूज़ को आपको अभी आप एज इट इज़ जो है यहाँ पर इनको डालना सीखे सिर्फ, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट को वहाँ ले जाकर रखते हैं और हमारा आगे का काम करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो चुका है। विड्थ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं 1.27, जो हम हमेशा करते हैं इस वाले ऑप्शन पे जाकर। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम सबसे पहले जो लेते हैं इनपुट। तो ये हमारा इनपुट हो गया, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद हमारा रिले को उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ पर, और ये हमारा हो गया आउटपुट, ठीक है। तो हमने यहाँ आउटपुट रख दिया, और ये हमने डायोड रख दिया। डायोड आप हमेशा यूज़ कीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन बहुत अगर नॉर्मल काम कर रहे हैं तब आप चलेगा। लेकिन आप अगर कुछ भी ऐसा बना रहे हैं कि आपको लगता है कि हाँ वहाँ पर आपको थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी चाहिए, तो आप डायोड ज़रूर लगाइए, ठीक है। और मैंने ये इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया है। उसके बाद में R1 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये R1 ले लिया, और R1 को मैं अभी यहाँ ऐसे रख देता हूँ, बाद में हम सबको अरेंज करेंगे। T1 ले लेते हैं, T1 कुछ यहाँ पे ऐसे था। उसके बाद में हम T2 ले लेंगे, और T2 को हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे, और R2 ले जाकर यहाँ ऊपर ऐसा हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये वाला बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर, ये बटन आपका क्या है, रेड स्नेच का है, तो ये प्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर, कि ताकि कनेक्शंस हम इजीली कर पाए। तो मैंने इसको यहाँ रखा, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा करने के बाद में ये हमारा क्या कैसा रहेगा, क्या ये ऐसा हो सकता है, नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे हम, और इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक। और यहाँ पर ठीक है। अब देखिए आप, सबसे पहले हमने इसको कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। आप रिले में आप जब भी सर्किट बनाएंगे तो रिले आपका ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले इसको तो बना ही लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम इसको बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पे इसको हमने ये 45 डिग्री एंगल कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्लिक करके इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हम बल्ब कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आपका डायोड है, इसको भी आप इसको भी आप बना ही लीजिए। इसमें कोई भी हमको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये देखिए हाई सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रही है डायरेक्टली, ठीक है, नेगेटिव पर, और यहाँ पर ये जो ग्राउंड पहुँचेगा तो रिले आपका ऑन हो जाएगा। अब हम एक बार इसको बनाते हैं, और मैं आपको यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखिए आप यहाँ पर, तो छोटा बड़ा अभी हम बाद में करेंगे। तो मैं यहाँ गया, और मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ गया, यहाँ पे इसको ऑन कर लिया, यहाँ पे इसको ऑन कर लिया। ये हमने क्या करा, ये हमने ऐसा कनेक्ट करा जैसा हमारा सर्किट था, ठीक है, ये ठीक। उसके बाद में हमने यहाँ से इसको यहाँ गए, और यहाँ जाके हमने इसको फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक। मतलब यहाँ थोड़ी सी आपको इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ मैं आपको। ये कनेक्ट कर दिया यहाँ, ठीक है। तो और ये इसके बेस को हम कर देते हैं कनेक्ट यहाँ पर ऐसे, और इसको कर देते हैं, हाँ इसको छोड़ते हैं, इसको कर देंगे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ये सर्किट तो पूरा, मतलब ये यहाँ से तो एग्जांपल के लिए बन जाएगा, लेकिन कुछ एक सर्किट जो रहेंगे वो बच जाएंगे, मतलब कुछ कनेक्शन बच जाएंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पर इस कनेक्शन को आप कैसे करेंगे। जब भी इस सर्किट को अगर आप ऐसे अरेंज करेंगे तो आपको इतनी इशू आएंगे ही आएंगे। आप चाहो तो इस वाले कनेक्शन को क्या कर सकते हैं, यहाँ बीच में से ले जाकर और यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ गए और फॉर एग्जांपल कि यहाँ गए,
और यहाँ से एग्जांपल के लिए आए और ये आई यहाँ के कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ आके इसको ले जाके यहाँ से फिर से इसके बीच में से ले जाके और यहाँ से लगा कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जब हमने LDR लिया था वो LDR आप थोड़ा बड़ा साइज़ का ले सकते हैं। देखिए आप यहाँ गए, यहाँ पर आए, LDR के लिए क्या सर्च किया था बताइए आप, फ़ोटो एलिमेंट, तो P प्रेस करें, फ़ोटो एलिमेंट में आए वापस से और यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए थोड़े से बड़े LDR है। तो अगर ये LDR आप लेते हैं फॉर एग्जांपल कि देखिए मैं आपको प्लेस करता हूँ तो आपका काम आसानी से हो सकता है, मतलब छोटा सा ट्रिक है। अब देखिए आप, ये इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो आसानी से दोनों ट्रैक निकाल के ले जा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इन सबको भी हटा देता हूँ। कंट्रोल Z करके सारे वायर को हटा सकते हो, या यहाँ पर जो रिप अप ऑप्शन है इसके थ्रू आप ये सारी चीज़ों को आसानी से हटा सकते हो, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ कंट्रोल, मतलब ठीक है, मैं अभी इनको हटा देता हूँ, ठीक। अब आप क्या करें, बस इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दें, ठीक है। रिवर्स कैसे, इन सबको नीचे ले जाइए, इन सबको ऊपर लेके जाइए। तो मैं ले जाता हूँ इसको नीचे, इसको ले जाता हूँ ऊपर, यहाँ पे ऐसे, इसको भी कर लेता हूँ ऐसे। और देखना अब आपका सर्किट जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब छोटा इन द सेंस कि सारे कंपोनेंट्स के कनेक्शन बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये देखिए आप यहाँ पर, अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम छोटा। ग्रुप पर हम क्लिक करेंगे, माउस से सेलेक्ट करेंगे सभी को और कंट्रोल प्रेस करेंगे, मूव सेलेक्ट होना चाहिए, इसको कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर सब चीज़ें एकदम पास में अरेंज हो चुकी है, देखिए, ठीक है, हुआ, सब चीज़ें एक साथ पास में अरेंज हो गई है। इसको कर देते हैं हम यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और इसको कर देंगे हम यहाँ पे कुछ ऐसे, ये देखिए आप, ठीक है। ये देखिए समझ में आया पूरा। अब क्योंकि अगर हम इसको यहाँ बनाएंगे तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, तो मतलब तकलीफ इन द सेंस कि क्यों हम इतनी बड़ी PCB बनाएं, तो इसको आप ऐसे करिए और यहाँ करने के बाद में इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाइए, क्योंकि मैक्सिमम विड्थ आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगी, ठीक है। और छोटे करने के बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत सारे पहले भी इसके मैंने सर्किट्स बनाए थे, तो आप अभी तो सिर्फ ऐसा कीजिए, ठीक है। इसको आप यहाँ से ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, ये, ठीक, ये ऐसे। और उसके बाद में यहाँ से आप चलिए, अब तो आपको पूरा सर्किट बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप कभी भी यूँ मत करें, मतलब ऐसे ले जाके, यहाँ से ले जाके, यूँ ले जाके, ऐसा कनेक्ट ना करें। यहाँ ले जाए और ऐसे करें, ये ऐसे करें तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा। छोटा तो हम बहुत कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये तो मैंने थोड़ा सा इसका एक छोटा सा वो बताया था, क्योंकि मैंने इस सर्किट पर काफ़ी, मतलब पहले भी इसको बनाया था, तो मुझे एक वो याद हो चुके हैं इसके कनेक्शंस कि कैसे बनाएंगे, तो वो थोड़े से आपके लिए इजी होंगे, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर, अब हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ से नीचे से ले जाएंगे, नीचे से भी ले जा सकते हो या कुछ और भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सर्किट जो है पूरा रेडी हो चुका है। और दोस्तों ये पूरा वर्किंग सर्किट है, मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था आप उसको क्या करें, उसको आप करें जो है वहाँ पर आप उसको करें, आप ब्रेडबोर्ड पर बना के देखिए और उसके बाद में ये PCB आप बना के देख लीजिए। और सारा जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था, ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे भी मैं धीरे धीरे सर्किट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो उससे होगा क्या कि आप जो है बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। तो ये देखिए आप यहाँ से इसकी आप लेंथ मेज़र कर लीजिए कितनी है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ ले जाइए, तो ये देखिए 65, मतलब 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए आप ये 5.3, मतलब 5 सेंटीमीटर। अभी मतलब हमने ऐसे ही छोटा कर रखा है, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा वो। आप प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ जाइए, ऑप्शन पर यूज़र इंटरफेस पे जाइए, वाइट पे कीजिए क्लिक, ओके कर दीजिए। ये हमेशा हमको ध्यान रखना है, ये डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाकर आपको क्या करना है, सिर्फ ब्लू और डायमेंशन और ग्रीन कलर रखना है, बाकी सब हटा देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हटा दिया, ओके कर रहा हूँ। वापस से चेक कीजिए, ब्लू, ग्रीन, डायमेंशन, ओके। उसके बाद में यहाँ पर आप जाइए, एक्सपोर्ट पे जाइए, इमेज पर क्लिक कीजिए, मोनोक्रोम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप कर दीजिए 400 और ब्राउज पे क्लिक कीजिए तो आपको लोकेशन पता चल जाएगी। ये देखिए हमने इसको कहाँ करा था, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट में करा था, और ये ईगल वाले सेक्शन में, और क्या रिले सर्किट नाम दिया था। तो यहाँ दे दीजिए आप लेआउट और स्ट्रीट लाइट लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ओके कर दीजिए। यहाँ पर एक बार हम जाकर देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पर डॉक्यूमेंट, और इसके बाद में हम आए ईगल में, और ये आ गया हमारा रिले सर्किट। यहाँ आके आप ये देखिए, इसको बड़ा करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है।
उसके बाद में यहाँ पे जाइए, प्रिंट आउट लेने के लिए आप इसको यहाँ से डायरेक्टली बड़ा कर लीजिए, इस सर्किट को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए आप जो आपकी A4 साइज़ होती है वो कितनी छोटी होती है, मतलब A4 साइज़ आपका इतना बड़ा होता है, उसमें ये सिर्फ इतने से सेक्शन पे आ जाएगा, क्योंकि 6.5 सेंटीमीटर है वो कुछ इतना ही बड़ा होता है। तो इसका प्रिंट आउट आप लेकर जो है PCB बना सकते हैं। इसको कभी भी आप स्ट्रेच ना करें, क्योंकि स्ट्रेच करेंगे तो कंपोनेंट तो बड़े होंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद में पूरा सर्किट भी जो है आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत सारे सर्किट लेकर आने वाला हूँ और उनके सर्किट की सारी वर्किंग और कॉन्सेप्ट और सब चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि PCB डिज़ाइन वाली जो कम्युनिटी है या ऑडियंस है, ये जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको उनके हर प्रकार के जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे पाऊँ, और इस सेक्शन में कभी भी वो ऐसा फील नहीं करे कि यार हम सर्किट कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। और आप दूसरे सर्किट के लिए भी मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई और सर्किट है जिसका काम आपको समझ में नहीं आ रहा हो, और मेरे आप पुराने वीडियो ज़रूर देखिए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।